हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू के एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंग्रेडिएंट, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ साथ उनका कंसंट्रेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन ये जो सीरीज है थोड़ी सी अलग है। इसमें हम पैरेलली इनके क्लासिफिकेशन को भी देखते हैं और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्रोडक्ट का जिसका यूज हम पेप्टिक अल्सर के केस को मैनेज करने के लिए करते हैं। यहां पे आज का जो ब्रांड नेम है एग्जांपल के रूप में मैंने रैंडम लिया हुआ है, यह आपका सुक्राडे ओ। सुक्राडे ओ एक ब्रांड नेम है जिसे बनाने वाली कंपनी है आपकी मैनकाइंड। तो आखिर ये सस्पेंशन सुक्राडे ओ क्या है, इसका कौन कौन सा एक्टिव कॉन्स्टेंट है और ये कैसे काम करता है। यहाँ पे दो एक्टिव कॉन्स्टेंट आपको दिख रहे हैं। पहला है आपका सुक्राल्फेट और दूसरा है ऑक्सीटाकेन सस्पेंशन। लेकिन मैं फिलहाल बात करूंगा आपके पहले वाले कॉन्स्टिट्यूएंट सुक्राल्फेट के रेस्पेक्ट में कि आखिर ये दवाई काम कैसे करती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्लासिफिकेशन में आपको सुक्राल्फेट लोकेट करना पड़ेगा। वेयर इज ए सुक्राल्फेट? अगर आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, नहीं तो आपको मेरे कर्सर के थ्रू दिख जाएगा। ये जो सुक्राल्फेट है वह इस कदर लोकेटेड है कि आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा। ये सुक्राल्फेट किसके साथ इंक्लोबेटेड है? ये है आपका अल्सर प्रोटेक्टिव। और ये जो अल्सर प्रोटेक्टिव में प्रोटेक्टिव वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग किस क्लास के अंदर इंक्लूड है? यह है आपका ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि पेप्टिक अल्सर को ठीक मैनेज या उसके प्रोग्रेशन को कम करने का काम करते होंगे, इनको हम ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये वीडियो बहुत डिटेल से बन सकता है क्योंकि मैं हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अल्सर। अल्सर का क्या मतलब होता है? अल्सर का मतलब होता है छाला। अभी बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में हो उसे हम छाले की संज्ञा दे सकते हैं। अगर यह आपका स्किन है, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो और एब्रेटेड हुआ तो ये भी आपका अल्सर कहलाएगा। अगर ये आपका माउथ है और माउथ के किसी कोने में आपको अल्सर हुआ जिसकी वजह से खाने पीने में प्रॉब्लम होती है तो ये आपका ओरल अल्सर कहलाएगा। अगर ये आपका जीआई है और जीआई पार्ट में कोई अल्सर हुआ तो ये आपका पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। तो आपके पेट के पार्ट पे छिला जाना यही अल्सर कहलाता है। और इस अल्सर को अगर जल्दी से जल्दी मैनेज नहीं किया गया तो काफ़ी पेनफुल हो सकता है, काफ़ी दर्द हो सकता है और आपके स्किन पे परफोरेशन भी देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड, यानी कि खून की उल्टी भी हो सकती है। रेक्टल रूट से भी स्टूल के साथ भी ब्लड पास हो सकता है। तो ये जो अल्सर की कंडीशन है आखिर होती क्यों है और होती कैसी है, कंसेप्ट को समझेंगे ना तो ड्रग का मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप सिर्फ रट्टा ही मारते रह जाओगे। आखिर ये क्यों होता है? देखो, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है अटैकिंग फैक्टर्स और एक होता है डिफेंसिव फैक्टर। अगर हम थोड़ा युद्ध के बारे में बात करें, पुराने जमाने में जो युद्ध चलता था, ट्रेडिशनल वॉर सिस्टम, उस पर जरा फोकस करें तो दो ही तरह की चीजें अक्सर मैदान में आपको टीवी में, सीरियल्स में देखने को मिलती थी। एक होता था एक धारदार हथियार, डायग्राम तो उतना अच्छे से नहीं बनेगा, जिसका वो यूज करते थे दूसरे पे हमला करने के लिए, और सामने वाला व्यक्ति एक ढाल यूज किया करता था इस हमले किए जाने वाले हथियार से अपने आप को बचाने के लिए। हम अगर अब बात करें अल्सर के रेस्पेक्ट में तो ये दोनों चीजें ही काम आएंगी। यहां पे अगर मैं इसको मिटा करके आपको वर्ड्स में लिखूं तो अगर मैं ये अटैकिंग फैक्टर, ए फॉर अटैकिंग फैक्टर को थोड़ी देर के लिए एसिड मान लूं और ये जो डिफेंसिव फैक्टर का भाला, जो आपका ढाल था, इसे मैं अगर मान लूं आपका बेस, या ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग लेयर, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो जब तक एसिड का सिक्रीशन आपके प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज नहीं पहुंचा रहा है तब तक इन दोनों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इस एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया, यानी कि तलवार चलाने वाले का फोर्स उससे बचाने वाले से ज़्यादा हो गया, तो ये आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो इस तरीके से अटैकिंग फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर दोनों एक दूसरे के साथ होमोजेनाइज कंडीशन में नहीं मेंटेन हो पाए और यही कारण है कि आपको अल्सर होता है। अब इसी को थोड़ा सा अपन टर्मिनोलॉजी चेंज करते हुए आपके एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ये हमारा स्टमक है। इस स्टमक में हम कोई भी फूड जब कंज्यूम करते हैं ना तो ये फूड आता है और इस फूड के रेस्पेक्ट में हमारा जो गैस्ट्रिन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये गैस्ट्रिन एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे एक सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिनिक सेल, जो हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। ये हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाता है H2 रिसेप्टर पे। ठीक है, ये पूरी कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके साथ होते ही, कोलैबोरेट होते ही, यहाँ पे आपका एक सेल है जिसे हम कहते हैं पैराइटल सेल। दिस इज पैराइटल सेल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं PC सेल। ये पैराइटल सेल क्या करता है? ये पैराइटल सेल एसिड को सिक्रीट करने लग जाता है। नाउ दीज आर दी एसिड, ये एसिड सिक्रीट करते हैं।
एसिड का मतलब तो पता है आपको, डाइजेस्टिव जूस है, ये एसिड निकलते हैं। इस एसिड से आपको बचाने के लिए ये जो आपका स्टमक का वॉल है, दीवार है, इस पे इस तरीके से एक लेयर होती है जिसे हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं या बाइकार्बोनेट की लेयर कहते हैं। तो अब भैया जो ये एसिड बना और ये जो आपका वॉल बना, दोनों एक दूसरे को अगर काउंटर बैलेंस कर रहे हैं तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लेकिन अगर एसिड बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है तो आपके स्किन को परफोरेट कर देगा और यही अल्सर का कारण बनेगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अल्सर क्या है। अब हम बात करते हैं आपके ड्रग के काम करने का तरीका। आपका जो ड्रग है यहाँ पे आज के डेट में वो है सुक्रालोफेट। ये रहा सुक्रालोफेट, और ये क्या करता है, अल्सर को प्रोटेक्ट करता है। याद रखिएगा, अल्सर को प्रोटेक्ट करता है, इट डजंट मीन कि ये अल्सर को ट्रीट करता है। ये केवल हो चुके अल्सर को एक कवरिंग प्रोवाइड करेगा, फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करेगा, ताकि एसिड के कांटेक्ट में बार बार आकर के इसका प्रोग्रेशन ना हो पाए, प्रोग्रेशन रुक जाए। ऐसे समझ लो कि कहीं पे कोई आपका स्किन है, यहाँ पे अगर आपका स्किन है और इस स्किन पे घाव लगे हैं, कल्ट लगे हैं, अल्सर ही लगा हुआ है, आप यहाँ पे एक बैंडेज लगा देते हो तो ये आपका वुंड है, जो अंदर बना हुआ है वो आपका वुंड है, ठीक। और ये आपका बैंडेज है या स्टिकर है जिसको आपने लगाया हुआ है। तो ये क्या करेगा स्टिकर, ये स्टिकर इसके ऊपर इस तरीके से चिपक जाएगा कि बाहर से कोई भी फिजिकल इंजरी और आ रही होगी, केमिकल टच हो रहा होगा, पानी, कोई एसिड, कोई नमक, कोई और चीज़ें टच हो रही होंगी, तो उससे वो बचा के रखने का काम करेगा। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इसने इसको प्रोटेक्ट किया, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करने वाला ही तो प्रोटेक्शन पॉइंट कहलाता है, प्रोटेक्टर कहलाता है, प्रोटेक्टिव कहला सकता है। तो ये आपका गैस्ट्रिक एसिड के केस में भी ऐसा ही होगा। अब क्या है कॉन्सेप्ट को, उसको भी जरा ध्यान से देखते हैं। ऊपर जरा फोकस करिएगा, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा स्टमक है, फिर से वही डायग्राम और फिर से वही कंसेप्ट। यहाँ पे अल्सर हो गया है तो इसको मैं स्टार शेप से डिनोट करता हूँ। ये आपका अल्सर है, ठीक है, दिस इज अल्सर। अब ये हो चुका है, उसको बता रहे हैं। बाकी ड्रग के मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे। हर एक क्लास और हर एक क्लास के अंदर जो भी एग्जांपल हो, मेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रेनिटिडीन, सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है, आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर मैं याद रहा तो लिंक डाल दूंगा, या भूल गया तो आप मुझे कभी बाद में याद दिला दीजिएगा। ये अल्सर आ गया, अल्सर यानी कि स्किन छिल जाती है। इस अल्सर के पास या स्किन के छिले हुए हिस्से पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लेयर बन जाती है, कटने जैसा दिखाई देता है। इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो मैं आपको दिखा दूं एक बार ऐसा बना करके कि ये आपका स्किन का वो हिस्सा है जो कट चुका है। तो इसके पास इस तरीके से स्किन के पास, प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास देखने को मिलेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये तो हमें बचपन से पता है, चुंबक के साथ, मैग्नेट के साथ हमने खेला हुआ है। अब इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करेंगे। कवर कर दोगे किसी चीज़ को तो वो बचा के रखेगा। रैन कोट का एग्जांपल भी मैंने दिया है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, कि अगर आप बारिश में भीग रहे हो, कपड़े गीले हो रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, आप अपने कपड़े को फर्दर गीला होने से बचाना चाहते हो, तो आप रैन कोट पहन लेते हो। ये रैन कोट क्या करेगा, ये बारिश को तो रोक नहीं सकती ना, या बारिश को वापस भेज तो नहीं सकती, ये बस इतना कर सकता है कि बारिश के बीच में आपके और आपके कपड़े के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, जिससे वो आपको भीगने से बचा दे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अब ये जो सुक्रालोफेट है, इसे अगर हम लेते हैं तो ये सुक्रालोफेट आपके स्टमक में पहुंचेगा इस तरीके से, और ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस तरीके से सुक्रालोफेट पहुंच जाएगा आपके स्टमक पे, सस्पेंशन के फॉर्म में लोगे। ये रहा आपका सस्पेंशन लिखा है ना, सस्पेंशन के फॉर्म में लोगे। अब इस अल्सर के पास तो मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है, इस सुक्रालोफेट के पास होता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पूरा थ्योरी समझ में आ गया होगा जैसे ही मैंने नेगेटिव चार्ज के बारे में बात किया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, और ये जो आपका सुक्रालोफेट है ये मूव करेगा, यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज के पास जा जाके इस तरीके से चिपक जाएगा, और इस तरीके से एक बॉन्डिंग बनाएगी, जिसको हम फिर से यहाँ पे अगर डायग्राम बना के देखें तो ये आपका अल्सर को रिप्रेजेंट करता हुआ, और ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर जो मैंने बहुत डार्क में बनाया हुआ है, ये आपके सुक्रालोफेट का प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे जो एसिड बनेगा आपके पैराइटल सेल से, ये एसिड आएगी तो जरूर, लेकिन क्या एसिड इसके अंदर एंटर कर पाएगी फॉर शॉर्ट टर्म तो नहीं, लंबा नहीं बोल सकते कि आगे काम ना करे, पर जब तक ये सिरप का असर है तब तक ये जो एसिड है अंदर जो ऑलरेडी अल्सर हो गया है, इसको और डैमेज नहीं पहुंचाएगी। तो इस तरीके से आप उस अल्सर को प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुका है, और ये अगर फॉर्म हो चुका अल्सर एक्सपोज होता रहा है, लगातार कांटेक्ट में आता रहे एसिड का, तो फिर फर्दर इसका प्रोग्रेशन होना तय है, यानी कि इसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, इसका जो डेप्थ है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है अल्सर का छिला हुआ पार्ट का, वो बढ़ जाएगा, और फर्दर प्रोसेसिंग होने से अल्सर के
जो एक प्रकार से बोल सकते हो क्रोनिक बनने के साथ साथ परफोरेशन कॉज करने की भी कैपेबिलिटी बन जाएगी। तो हम सुक्राल्फेट को दे करके इसको इस तरीके से क्लोज कर देते हैं ताकि जो आपका एसिड है वो आपके और इसके अंदर ना जा पाए। तो इस तरीके से जो आपका ड्रग है वो अपना काम करता रहता है। आई होप कि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसका एनिमेशन भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमारे मेन चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो तो उसके पूरे प्रोसेस को समझा जाए तो आप हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे आकर के विजिट कर सकते हैं और विजिट करके इसका मैकेनिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्या होगा कि ये अगर आपका स्टमक है और इस स्टमक पे अगर आपने कोई सुक्राल्फेट लिया, ये मान लो इसका अल्सर है, सुक्राल्फेट लिया, सुक्राल्फेट इसको कवर कर देगा। तो फर्दर जो एसिड निकल करके आएंगे ना, ये वाले एसिड, ये इसको अंदर नहीं जा पाएगा और इससे जब तक कि सुक्राल्फेट लिया गया है इससे आपको बचा करके रखेगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन लेयर दे रहे हैं और लेयर से फिर आपको फर्दर बचाया जा सकता है प्रोग्रेशन से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।